नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल निगम एक्स्ट्रा विशाल कुमार के साथ। मैं उत्तर प्रदेश में स्थित एक छोटा सा जिला किरावली में अछनेरा गांव का रहने वाला हूं, परंतु मेरा आधा जीवन दिल्ली में ही कटा है और मैंने अपनी पढ़ाई भी दिल्ली से ही पूरी की है। मैं जब दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गाँव वापस लौट रहा था तो गांव जाते समय जिस बस में मैं बैठा उस बस की कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी, परंतु मेरे आसपास कोई और बस न होने के कारण मैं उसी बस में बैठ गया और समय लगभग 7:30 से 8 के बीच का हो रहा था और मेरा गांव दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर भी था और मैं अपने घर पर जाकर जल्दी से अपने माँ पापा से मिलना चाहता था। मैं बस में बैठ गया और मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया मैं आज घर पर वापस आ रहा हूँ। जब भी मेरी माँ ने मुझसे एक सवाल किया, तू कहाँ पर पहुँचा? तभी मैंने जवाब देते हुए कहा, माँ मैं अभी बस में बैठा हूँ और यहाँ से निकलने वाला हूँ। जब भी मेरी माँ मुझ पर गुस्सा होकर बोलने लगी, तुझे रात में यहाँ पर नहीं आना चाहिए, और मुझे यह बात थोड़ी अजीब सी लगी। तभी मेरी माँ मुझे गुस्से से बोली, बस से उतरकर वहीं पास के किसी होटल में रात गुजार लेना और घर पर सुबह वापस आना। और इतना कहकर फ़ोन काट दिया और उसी के करीब 5 मिनट बाद मेरे पिताजी ने मुझे दोबारा फ़ोन लगाया और कहने लगे, बेटा तेरी माँ तुझ पर गुस्सा नहीं कर रही थी, बल्कि उसे तेरी बहुत चिंता है। तुझे तो पता ही होगा हमारे गांव के कहानी के बारे में। अगर कोई भी हमारे गांव के गलियों से रात को निकलता है तो उसके पीछे आत्माएं लग जाती हैं। लेकिन मेरा पूरा बचपन शहर में ही कटा था, इसीलिए मुझे यह सारी बात सुनकर हंसी आने लगी और मैं हंस पड़ा। और तभी मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप माँ से कह देना मैं रात को होटल में ही रुक जाऊँगा, वो मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें। मुझे बस में बैठे कुछ घंटे ही हुए थे कि अचानक से बस का टायर पंचर हो गया और जिस जगह हमारी बस का टायर पंचर हुआ था वहाँ पर दूर दूर तक कोई मिस्त्री भी नहीं था। इसी वजह से हमें वहाँ पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारी बस का पंचर ठीक हुआ और सारे यात्री दोबारा बस में बैठे। बस का टायर पंचर होने के कारण मैं भी अपने घर के लिए काफ़ी लेट हो चुका था और बस ने करीब 1 बजे मुझे मेरे स्टॉप पर उतार दिया। लेकिन मेरा गांव उस बस स्टैंड से 9 किलोमीटर और दूर था और दूर दूर तक ऑटो या वाहन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई होटल खुला हुआ था जिसमें मैं अपनी रात वहां पर गुजार सकूं। इसी कारण मैंने वहां पर किसी और का इंतजार न करते हुए मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था क्योंकि मेरे आसपास कुछ भी नहीं था, केवल घने जंगलों के अलावा। तभी मुझे दूर सड़क पर एक पीली लाइट दिखाई पड़ी जो मेरी ओर बढ़ रही थी और तभी मुझे आभास हुआ कोई बाइक मेरी ओर बढ़ रही है। मैंने उस बाइक सवार से लिफ्ट मांगी और उसके साथ निकल पड़ा और मैंने उससे पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, मैं अरदाया गांव के बॉर्डर पर जा रहा हूँ। तभी मैंने मन ही मन बहुत खुश होते हुए उससे कहा, आप मुझे भी वहीं पर छोड़ देना, मेरा घर वहीं पास में है। तभी कुछ मिनटों के सफ़र के बाद वह व्यक्ति मुझे अरदाया गांव के बॉर्डर पर छोड़कर निकल पड़ा। लेकिन मुझे अभी 2 किलोमीटर अंदर और चलना था और यह वही जगह थी जहां पर आने के लिए मुझे मेरी माँ सावधान कर रही थी। और जैसे तैसे डर डर आते हुए मैं उस रास्ते पर निकल पड़ा और मुझे चलते हुए कुछ मिनट ही हुई थी कि तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, ओ भैया, रसगुल्ला अकेले अकेले खाए मौका, हमें ना खवाए वो। मैं बहुत चौंक गया और इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि उसको कैसे पता कि मेरे बैग में मिठाई रखी हुई है, जबकि मैं तो पूरे रास्ते में अकेले ही सफ़र कर रहा था और मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं। मैं उस आवाज़ से इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और मैं अपने घर के लिए जल्दी जल्दी चलने लगा और वो आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई भी नहीं पड़ी। मेरा घर अब 400 या 450 मीटर की दूरी पर ही बचा था। वहीं हमारे गांव के बाहर एक कुआं भी था जिसके बगल में एक बहुत घना और विशाल पेड़ था। कहा जाता था काफ़ी समय पहले एक बौने ने इस पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली थी क्योंकि लोग उसे उसकी कद के वजह से बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। इसी कारण उसने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी और बहुत से गांव वालों का कहना ये भी था कि उन्होंने उस बौने को कुएं पर बैठा हुआ देखा है। लेकिन मैं इन सब बातों को अंधविश्वास और मजाक ही समझता था। लेकिन तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जब मैं उस कुएं के पास से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कोई मुझे कुएं के पीछे से छिपकर देख रहा हो। एक तो अकेला होने का डर, ऊपर से चारों तरफ घना जंगल, कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे।
जैसे तैसे अपने डर को दबाकर मैंने वो कुआं भी पार कर लिया और मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे ऐसा लगा कोई बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मेरा पीछा कर रहा है और मंद मंद आवाज़ में हंस भी रहा है। और मैं तभी वहाँ पर कुछ ना सोचते हुए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग पड़ा और जल्दबाजी में मेरा बैग मेरे हाथ से छूट गया और वहीं पर गिर पड़ा। लेकिन मैं अपने बैग की परवाह ना करते हुए वहाँ से निकल गया और गांव के बाहर एक मंदिर में जा पहुँचा। तभी मुझे वहाँ के पुजारी जी मिले और मैंने उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और पुजारी जी ने मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुम्हारा बैग वहाँ पर गिर गया और तुम अपना बैग दोबारा वहाँ पर लेने नहीं गए। अगर तुम उस बैग को वापस लाने की कोशिश करते तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि आज रात 2 आत्माएं तुम्हारा पीछा कर रही थीं। यह कहकर पुजारी जी ने मुझे मंदिर में रहने के लिए स्थान दिया और कहा, तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह होते ही अपने घर निकल जाना। और जैसे ही सुबह हुई मैंने अपने घर पर जाकर अपनी माँ और पापा को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और मेरी माँ यह सारी बातें सुनकर रोने लगी। और जब मैंने कुएं के पास जाकर अपना बैग देखा तो उसमें सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था और उसमें वो रसगुल्ले का डब्बा भी गायब था जो मैं अपने घर के लिए लेकर आया था। और उसी घटना के बाद से मैं रात को कहीं पर भी नहीं जाता, चाहे वो कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।